आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बिल्कुल शुरुआत में चल रहे हैं। एकदम पहले अध्याय का पहला श्लोक। जी, जहाँ से सब शुरू होता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी श्लोक और उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके संदर्भ पर ही फोकस करते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, सुबह का समय है। बिल्कुल। और दो बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार। तो आज हमारा जो ये विश्लेषण है वो राजा धृतराष्ट्र के इस पहले सवाल के पीछे क्या छिपा है, मतलब उसका गहरा अर्थ, उनकी मन की स्थिति क्या थी और गीता के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसी को समझने पर रहेगा। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम युद्ध भूमि नहीं है। जैसे आपने कहा, सुबह का वक्त है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। हाँ, सुनहरी किरणें। रथ हैं, घोड़े, हथियार, हजारों सैनिक, एक अजीब सी धूल, झंडे लहरा रहे हैं और शायद शंखों की धीमी आवाज भी आ रही होगी। माहौल में एक गंभीरता है, एक तनाव है, इंतजार का। और दूसरी तरफ? हाँ, और दूसरी तरफ महल में नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं, बेचैन। उनके पास संजय हैं, जिन्हें वो दिव्य दृष्टि मिली हुई है वेद व्यास जी से। जी, जिससे वो सब कुछ देख सकते हैं, मीलों दूर का भी। बिल्कुल, जैसे वो वहीं खड़े हों और वे राजा को युद्ध का हाल बता रहे हैं। और यहीं से गीता शुरू होती है। हाँ, यहीं से धृतराष्ट्र के उस एक सवाल से वो संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यानी, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने क्या किया? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सवाल लगता है ना, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इन थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ है। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। ये श्लोक तो आप कह सकती हैं गीता के विशाल ज्ञान सागर का दरवाजा है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बातचीत हो कैसे रही है। संजय हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। हाँ, वो युद्ध का एक एक पल देख रहे हैं और साथ साथ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये सेटअप, ये व्यवस्था ही महत्वपूर्ण है। ये हमें फौरन बताता है कि गीता का ज्ञान एक खास संदर्भ में दिया जा रहा है। एक सुनने वाला है धृतराष्ट्र, एक बताने वाला है संजय। और फिर आगे कृष्ण और अर्जुन आएंगे। हाँ बिल्कुल, मुख्य वक्ता और श्रोता। तो धृतराष्ट्र का ये पहला सवाल सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि क्या हुआ। ये असल में सवाल पूछने वाले की अपनी मानसिकता, उसकी चिंताएं, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये सब दिखाता है। आपने मानसिकता की बात की, तो इस श्लोक में जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये दो शब्द। अब कुरुक्षेत्र तो ठीक है, जगह का नाम है, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा? क्या ये बस ऐसे ही कह दिया या इसका कोई गहरा मतलब है, खासतौर पे धृतराष्ट्र के लिए? नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा, इसका बहुत गहरा महत्व है। स्रोत बताते हैं कि कुरुक्षेत्र को पुराने जमाने से ही एक पवित्र भूमि माना गया है। कहते हैं वहां यज्ञ होते थे, तपस्या होती थी। अच्छा, तो उसे धर्म की भूमि कहने के पीछे ये सोच है कि यहाँ जो भी कर्म होता है उसका फल एकदम साफ और निश्चित मिलता है, खासकर जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो। और मजे की बात यह है कि धृतराष्ट्र खुद इस जगह को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि ये जगह पवित्र है, इसका अपना एक असर है। उन्हें शायद ये एहसास है या डर है कि ऐसी जमीन पर अधर्म का साथ देने वालों की हार हो सकती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर उन्हें ये पता है कि ये धर्म भूमि है और अंदर ही अंदर ये भी शायद एहसास है कि उनका पक्ष अधर्म का हो सकता है, तो फिर ये पूछना कि क्या किया, इसमें अजीब सी घबराहट नहीं लगती? जैसे वो कंफर्म करना चाह रहे हो या शायद अपने डर को ही सामने रख रहे हो। बिल्कुल, यहीं पर इंसान का मन, उसका मनोविज्ञान सामने आता है। स्रोत यही इशारा करते हैं। धृतराष्ट्र का धर्म क्षेत्र कहना एक तरह से उनकी चिंता को ही तो दिखाता है। हाँ, वो जानते हैं कि पांडव धर्म के रास्ते पर है और कुरुक्षेत्र जैसी जगह उनके लिए मददगार हो सकती है। इसलिए उनका सवाल किम कुर्वत, यानी क्या किया, ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये जानने की बेचैनी है कि कहीं इस धर्म भूमि के असर से मेरे बेटों का इरादा तो नहीं बदल गया, कहीं वो लड़ाई से पीछे तो नहीं हट गए। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये उनके अंदर जो संघर्ष चल रहा है ना, एक तरफ बेटों का मोह, दूसरी तरफ धर्म क्षेत्र का एक अनकहा सदर, ये उसका पहला साफ संकेत है। देखिए, जानकारी होना एक बात है और उस जानकारी के हिसाब से चलना, खासकर जब अपना स्वार्थ या मोह आड़े आ रहा हो,
वो बिल्कुल दूसरी बात है। धृतराष्ट्र का मामला यही दिखाता है। बिल्कुल सही। और ये जो अंदर का संघर्ष है, ये उनके अगले शब्दों में तो और भी साफ हो जाता है जब वो कहते हैं मामका पांडवाश्चैव, यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे सीधे कौरव और पांडव क्यों नहीं कहा? इस तरह से मेरे और पांडु के ये जो बंटवारा कर दिया शब्दों में, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या श्रोत इसे बस परिवार की आम भाषा मानते हैं या इसमें गहरा पक्षपात देखते हैं? नहीं, श्रोत इसे बिल्कुल साफ तौर पर धृतराष्ट्र का गहरा मोह, उनकी जो आसक्ति है और उनका जो भयानक पक्षपात है, उसके सबूत की तरह देखते हैं। मामा कहा मतलब मेरे, इस एक शब्द में उनका सारा अपनापन, उनका स्वार्थ सब आ गया है। वो कौरवों को अपना मानते हैं, जबकि पांडव, जो उनके सगे भाई पांडु के ही बेटे हैं, उन्हें वो पराया कर देते हैं बस पांडवाह कहकर। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये उनके दिल का बंटवारा दिखाता है। ये दिखाता है कि उनकी नज़र, जो बाहर से तो देख नहीं सकती, वो मोह और तरफदारी के कारण अंदर से, मन से भी कितनी धुंधली हो चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि ये माम कहा शब्द सिर्फ पुत्र मोह नहीं है, बल्कि ये उस अन्याय की जड़ है जिसके कारण ये सारा युद्ध हो रहा है। क्या श्रोत इस पर कुछ कहते हैं कि ऐसी हालत में एक राजा से निष्पक्ष होने की उम्मीद करना कितना प्रैक्टिकल है? श्रोत यही बताते हैं कि राजा से तो निष्पक्षता की ही उम्मीद की जाती है, वही तो राजधर्म है। लेकिन धृतराष्ट्र का ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे इंसान का अपना लगाव, अपना मोह, जिसे यहाँ मामकहा शब्द पकड़ रहा है, वो इंसान को उसके धर्म से, उसकी ड्यूटी से भटका सकता है, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। सही बात है। ये इंसान के स्वभाव का वो पहलू है जिसे गीता आगे चलकर बहुत विस्तार से बताएगी कि ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, यही बंधन और दुख का कारण बनती है। धृतराष्ट्र का ये भेद करना, मेरे और पराये, ही दिखाता है कि वो धर्म के तराजू पर नहीं तोल रहे रिश्तों को, बल्कि मोह के तराजू पर तोल रहे हैं। उनका अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं है, ये विवेक का अंधापन भी है। तो मतलब ये हुआ कि ये पहला श्लोक सिर्फ लड़ाई शुरू होने का सवाल नहीं है। ये तो एक तरह से पूरी गीता जिस संघर्ष की बात करेगी, उसका बीज है। बाहर की लड़ाई भी और अंदर की लड़ाई भी। एक तरफ कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी हैं, दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के मन में धर्म और मोह की कश्मकश चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक पूरी भगवत गीता के लिए एक बिल्कुल सही मंच तैयार करता है। ये हमें दिखाता है कि गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के उस पल के दुख को, विषाद को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि धृतराष्ट्र जैसे इंसान के गहरे मोह, पक्षपात और अज्ञान को भी एड्रेस करता है। धृतराष्ट्र का सवाल किम कुर्वत ऊपर से देखने में भले ही लगे कि वो सिर्फ फैक्ट्स पूछ रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में चिंता है, डर है और अपने बेटों की जीत की एक दबी हुई, शायद अधूरी, अधर्म से भरी आशा छिपी है। अच्छा। और इसी सवाल के जवाब में संजय बोलना शुरू करते हैं और फिर आगे चलकर वही बातचीत हमें अर्जुन और कृष्ण के बीच उस गहरी ज्ञान चर्चा तक ले जाती है जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। ये दिखाता है कि महान ज्ञान अक्सर गहरी मानवीय उलझनों और सवालों से ही पैदा होता है। ये सोचने वाली बात है कि गीता की शुरुआत अर्जुन के विषाद से भी पहले धृतराष्ट्र के इस मोह से भरे सवाल से होती है। ये शायद इस बात पर जोर देता है कि अज्ञान या मोह ही वो पहली सीढ़ी है जहां से ज्ञान की तरफ यात्रा शुरू होती है। हाँ, और ये भी देखिए कि सवाल पूछने वाला खुद युद्ध के मैदान में नहीं है। वो दूर बैठा है, अपनी सीमाओं में अंधापन है, अपनी आसक्तियों से घिरा हुआ है। ये भी एक प्रतीक हो सकता है कि कैसे हम अक्सर जिंदगी के कुरुक्षेत्र से सीधे नहीं जुड़ते, बल्कि अपनी सोच, अपने पूर्वाग्रहों और अपने मोह के फिल्टर से उसे देखते और समझते हैं। सही है। संजय की दिव्य दृष्टि यहाँ एक माध्यम है जो सच को जस का तस बताने में सक्षम है, लेकिन सुनने वाला धृतराष्ट्र उसे अपने मोह के रंग में ही रंगना चाहता है। तो अब हम इस पहले श्लोक से मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी, मतलब की टेकअवेज? देखिए, पहली बात तो ये कि ये श्लोक भगवत गीता का संदर्भ और उसका मकसद तय करता है। ये धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक लड़ाई की पृष्ठभूमि है, और ये लड़ाई बाहरी युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर भी है और अंदर की युद्ध भूमि मन पर भी। ठीक है। दूसरी बात, धर्म क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल धृतराष्ट्र की चिंता और उनके अंदर के डर को दिखाता है। तीसरी, मामकाह शब्द
उनके गहरे पक्षपात और मोह को साफ करता है, जो उनकी समझ को धुंधला कर रहा है, और गीता के अनुसार यही दुखों का मूल कारण है। हाँ। और चौथी बात, उनका सवाल किम कुर्वत सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि उनकी उम्मीदों, उनकी आशंकाओं और उनके मन की उथल-पुथल का प्रतीक है। यही आगे आने वाले ज्ञान के लिए स्टेज सेट करता है। हाँ, ये बहुत साफ तौर पर सामने आता है। एक तरफ धर्म क्षेत्र का सच है, जहां न्याय की उम्मीद है, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के शब्दों में मामकाह का वो अपनापन वाला मोह है, जो उस न्याय के सिद्धांत को ही चुनौती दे रहा है। ये जो विरोधाभास है, ये सुनने वाले को तुरंत सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धृतराष्ट्र सच में सच जानना चाहते हैं, या बस वही सुनना चाहते हैं जो उनके फेवर में हो। हाँ, और यही विरोधाभास भगवद गीता के मूल संदेशों में से एक की तरफ इशारा करता है कि सच को अपनाने के लिए सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि मोह और आसक्ति से ऊपर उठने की हिम्मत भी चाहिए। धृतराष्ट्र के पास संजय के जरिए सच जानने का साधन तो है, लेकिन उनका मोह उन्हें उस सच को बिना किसी पक्षपात के अपनाने से रोक रहा है। इसी एक साधारण से दिखने वाले सवाल से, जो एक चिंतित, नेत्रहीन और मोह में डूबे राजा ने पूछा है, भगवद गीता के विशाल ज्ञान और दर्शन का दरवाजा खुलता है। ये सवाल ऊपर से सरल लगता है, पर इसकी गहराई में इंसान के मन की उलझनें, नैतिक दुविधाएं और अस्तित्व से जुड़े सवाल छिपे हैं। एक और बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि ये सारी बातचीत सूर्योदय के समय हो रही है। सुबह की किरणें कुरुक्षेत्र पर फैल रही हैं। इस समय का भी क्या कोई प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सूर्योदय प्रकाश का, ज्ञान का, स्पष्टता का प्रतीक है। बाहर की दुनिया में कुरुक्षेत्र के मैदान पर सूरज उग रहा है, जो शायद घटनाओं को साफ साफ देखने का संकेत है। लेकिन धृतराष्ट्र? हाँ, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र अंदर से अंधकार में है। शारीरिक अंधकार तो है ही, साथ में मोह और अज्ञान का मानसिक अंधकार भी। ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास बहुत शक्तिशाली है। एक तरफ प्रकृति रोशनी ला रही है, दूसरी तरफ इंसान का मन अंधेरे में डूबा हुआ है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि बाहरी रोशनी या सिर्फ भौतिक ज्ञान काफी नहीं है? अंदर के अंधेरे को मिटाने के लिए किसी और तरह की रोशनी चाहिए, शायद आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी, जैसा कि गीता आगे बताएगी। ये एक बहुत ही सटीक व्याख्या है। स्रोत बताते हैं कि गीता का पूरा उपदेश ही अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर एक यात्रा है। धृतराष्ट्र का ये पहला श्लोक इस यात्रा की जरूरत को दिखाता है। सूर्योदय बाहरी दुनिया को तो रोशन कर सकता है, लेकिन मन के अंदर जो मोह, पक्षपात और अज्ञान का अंधेरा है, उसे मिटाने के लिए आत्मज्ञान, विवेक और वैराग्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ये पहला श्लोक दिखाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं होता, वो सबसे पहले मन में शुरू होता है। और शायद सबसे बड़ा युद्ध इसी अंदर के अंधेरे के खिलाफ लड़ना होता है। वाकई, इस एक श्लोक में कितने गहरे अर्थ छिपे हैं। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि इंसान के अस्तित्व के जो हमेशा से चले आ रहे संघर्ष हैं, उनका प्रतिबिंब है। हाँ, और यही भगवद गीता की खूबी है। ये एक खास ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में शुरू होती है, लेकिन इसके संदेश हर किसी के लिए, हर समय के लिए हैं। धृतराष्ट्र का सवाल हम सबके अंदर कहीं ना कहीं उठता है। जब हम अपने मामा कहा, अपने मोह, अपनी आसक्तियों के कारण धर्म और अधर्म के बीच का साफ अंतर नहीं देख पाते। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की बात ये हो सकती है, जैसे धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र जानते हुए भी अपने बेटों यानी मामाकह के लिए पक्षपात दिखाया, क्या हम भी अपनी जिंदगी के फैसलों में अक्सर ऐसा नहीं करते? जानते हुए कि सही क्या है, क्या हम अपने मोह या स्वार्थ के कारण उससे मुंह मोड़ लेते हैं? ये पहला श्लोक हमें अपने ही अंदर के धर्म क्षेत्र पर एक नजर डालने के लिए कहता है।